लोचन पाहि पाहि शरणहि आई परसत पद पावन। जब माता जी ने कहा पाहि पाहि शरण ही आई, अहल्या जी का अर्थ यह है कि दोनों की रक्षा कीजिए, पाहि पाहि, मेरी भी रक्षा कीजिए और मेरे पतिदेव की भी रक्षा कीजिए। तब मानो लक्ष्मण जी ने पूछा, इतना बड़ा श्राप देने पर भी इनकी रक्षा चाहती हैं आप? तब कहा, हे राघव, हे लक्ष्मण भैया, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भले कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया, एक कृपा है। क्यों? कहा, देख्यूं हरिलोचन हरि भवमोचन, यही लाभ शंकर जाना। कहती हैं कि जैसे शंकर जी ने जब विष पिया तो उनको भगवान ने चंद्रमा दे दिया, और मैंने तो जब अपने पति का श्राप विष पिया तो मुझको तो साक्षात रामचंद्र ही मिल गए भगवान। जय हो। यही लाभ शंकर जाना। शंकर जी ने भी यही लाभ समझा, यही मैं भी समझ रही हूं। शंकर जी को विष पीने पर चंद्रमा मिले और मुझे विष पीने पर साक्षात रामचंद्र मिले। नाथ न मांगो मराना, पद पदुम परागार संरागा ममन मधुप करे। मेरी एक विनती है कि मेरा मन आपकी चरण कमल की पराग के अनुराग रस का पान करे। भगवान का गंगा जी चलेंगी, अहल्या का मैं नहीं जाऊंगी, आपको मनो चले जाइए। क्यों? अरे कहा, मैं गंगा जी क्यों जाऊं? जिन चरणों से निकलकर गंगा जी शंकर जी के सिर पे आई, उन्हीं चरणों को आपने मेरे सिर पे रखा, तो मैं क्यों जाऊं? जय हो। गंगा जी के बाप तो मेरे सिर पर, तो मैं गंगा जी क्यों जाऊं बताइए? यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरिचरण। इस प्रकार हमने अपने भावार्थ में सिधारी का अर्थ लिखा इस प्रकार गई, पर अब एक नया अर्थ, अब अगली बार उसका संशोधन लिखूंगा। इस प्रकार गौतम की पत्नी सिधारी माने सिद्ध हो गई। जय हो। और बार बार हरिचरण परी। हरि भी बार बार भगवान के गौतम की पत्नी के चरण पर पड़ गए। और अहल्या जी जो अति मन भावा सोबर पावा, गई पतियों का आनंद भरी। जो बहुत अच्छा लगा, वो दिव्य वरदान मिला और चले गए। यहीं से इसका प्रारंभ होता है। ऋषियागमन कहे शिपुनी, श्री रघुबीर विवाह। देखिए, प्रसंग बहुत रोचक है। संस्कृत का एक ग्रंथ है, आपने सुना है कि नहीं मैं नहीं जानता, भगवत गुण दर्पण। क्या? भगवत गुण दर्पण। उसमें रघुवीर की एक व्याख्या लिखी है। राम जी को क्यों रघुवीर कहा जाता है? तो श्लोक है, त्याग वीरो दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा स्वतः, पंचवीरा समाख्याता, राम एव तो पंच ही, रघुवीर ततख्याता, सर्ववीरोपलक्षण। 5 वीरताएं जहां रहती हैं वही उस कुल का वीर माना जाता है। त्याग वीरता, दया वीरता, विद्या वीरता, पराक्रम वीरता और धर्म वीरता। श्री रघुवीर विवाह का तात्पर्य है भुसुंडी जी का कि यहां भगवान राम ने 5 वीरताओं का प्रयोग किया। इसे श्री रघुवीर विवाह, श्री रघुवीर विवाह।
पांचों वीरताओं का आज थोड़ा विलंब होगा, देखते ही सब ठीक रहेगा। जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय जनक लली मिथिलेश लली, जय जय जनक लली मिथिलेश लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय राजा राम अवधपुर प्रगटे, राजा राम अवधपुर प्रगटे, मिथिला में प्रगटी रानी जनक लली, जय जय मिथिला प्रगटी रानी जनक लली, जय जय दशरथ जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, जय जय राम जी मनोहर नील कमल सम, राम जी मनोहर नील कमल सम, चंपा सोहे रानी जनक लली, जय जय चंपा सी सोहै जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, जय जय राम जी तो खेल राजा दशरथ की गोदिया, राम जी तो खेले राजा दशरथ की गोदिया, जनक की गोदी खेले सीता लली, जय जय जनक जनक की गोदी खेले सीता लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, जय जय राम भद्राचार्य जोड़ी जुगल निहारे, राम भद्राचार्य जोड़ी जुगल निहारे, रघुबर राम सिया जनक लली, जय जय रघुबर राम सिया जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। देखिए अद्भुत आनंद आ रहा है। देखिए अब यहां भी राम जी पांचों वीरताओं का प्रयोग करेंगे।
देखिए यहां 5 लोगों को जीतना है, बहुत ध्यान से सुना रहा हूं। इसको यूं कहें तो और अच्छा लगेगा, लगता है कि क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। और राम जी हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे। ऐसी बैटिंग कोई कर ही नहीं पाता। जय हो। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक रन बनाए, उनको भारत रत्न मिला। 15,000 रन बनाए। पर यह भी पक्ष आप नहीं जानते हैं क्या कि रन तो उन्होंने बहुत बनाए, पर सबसे अधिक आउट भी वही हुए। जय हो। और रामचंद्र जी हमारे ऐसे क्रिकेटर हैं, एक रन के लिए कभी राम जी दौड़ते नहीं। जय हो। एक रन के लिए राम जी कभी नहीं दौड़े, नोट करो मित्रों, हैं प्रेम बाबू, एक रन के लिए नहीं दौड़ते, वो सतत छक्का ही लगाते हैं। जय हो। उनकी गेंद बाउंड्री से बाहर जाती है, बराबर छक्का छक्का। जय हो। जय हो। ऐसा छक्का कि दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। जय हो। हमसे पूछिए आप, क्योंकि मैं तो उनका गुरु हूं ना भाई, क्या करूं। भले कुछ आता जाता नहीं, पर जन्म तो गुरु गोत्र में हुआ ही है मेरा। ये इसको कौन ले जाएगा। आप पूछेंगे गुरुजी राम जी ने कितने रन बनाया होगा। राम जी ने, राम रक्षा कहती कि कम से कम 100 करोड़ रन बनाए राम जी ने। जय हो। हैं 100 करोड़ रन। हमारा पौत्र राघव राम रक्षा पढ़ता है, राम रक्षा का दूसरा ध्यान के पश्चात दूसरा श्लोक, चरितम रघुनाथस्य। आगे उठाइए आप लोग, शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र 6 करोड़, वही उनके रन हैं, वही उनके रन हैं। 100 करोड़ रन बनाए। इस उनको त्रिलोक ललाम कहा जाता है। वो केवल भारत रत्न नहीं है, केवल विश्व रत्न नहीं, तीनों लोकों के रत्न है राम जी। राम रत्न महम वंदे चित्रकूट पतिम हरिम। अच्छा जी, सीता जी का देखिए, 5 लोगों को जब आप जीतेंगे तब मैं आपके साथ विवाह करूंगा। मेरे पिताजी को, मेरी प्रजा को, मुझको, राजाओं को और परशुराम जी को। ठीक हो जाए मैच, तैयारी हो गई। जय हो। इंपायर कौन बनेगा। सीता जी कहती मैं ही बनूंगी और कोई नहीं बनेगा। ठीक, आप ही रहिए इंपायर। चलिए चकाचक हो जाए। जनक जी के साथ हो रहा है। राम जी मिथिला आ गए, राम जी मिथिला गए, है ना। हरषि चले मुनि वृंद सहाया। हरषि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया। विदेह नगर नियराया। चल पड़े। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पर पाए। जनक जी आ रहे हैं सम्मान करने के लिए। और जनक जी ने देखा, क्या गजब, क्या गजब हो।
जय हो। अरे सियावर राजा राघव राजा तेरी मुस्कान ने अरे मिथिला को दीवानी कर डाल। राघव राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाले। सियावर राजा तेरी मटकन ने कैसी मनमानी जय हो कर डाले। सियावर राजा तेरी मटकन ने कैसी मनमानी कर डाली। राघव राजा मूरत मधुर मनोहर देख भये विदेह विदेह विशेषी मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विशेषी। यहाँ त्याग वीरता। भगवान ने जनक जी को आनंद का दान दिया, त्याग किया कि लो सबसे मधुर वस्तु तुम्हें दे रहा हूं। लोग कहते हैं कि लड़के वाले लेते हैं देते नहीं। आज हमारे लड़के ने बता दिया कि ले ससुर जी जीवन भर दरिद्र थे, आज आपको मैं माला माल कर रहा हूं। जय हो। जनक जी जन्म के दरिद्र, बुरा मत मानना। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जय हो। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, जन्म दरिद्र जय हो मनहु निधि पाए। अरे मूरति मधुर हर देखी भयउ विदेह विदेह विशेषी। सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता अरे आनंद हूँ के आनंद दाता। सुंदर श्याम आनंद को भी आनंद। जनक जी एक टक निहार रहे हैं, हे बुढ़ो आय है जय हो। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। कहा भैया मैं वेदांत नहीं पढ़ूंगा, अब तो झूम गया। अब ब्रह्मानंद नहीं, जब तो रामानंद मिल गया चकाचक हो गया। जय हो। निर्णय एम्पायर दे रहा है, पुनि पुनि प्रभु चितव नर ना हो। एम्पायर ने निर्णय दिया, सीता जी निर्णय दे दिया, 1-0 से राम जी आगे। जय हो। त्याग वीर, यहां राम जी की त्याग वीरता। श्री रघुबीर विवाह। अब दूसरा मैच प्रजा के साथ। रामचंद्र जी मिथिला देखने आ रहे हैं। लक्ष्मण जी के साथ
मिथिलानियन कह रे राम जी पहुनवायले। जय हो मिथिला नगरिया है राम जी पहुनवाइले। मिथिला नगरिया है राम जी पहुनवायले। मिथिला नगरिया है राम जी पहुनवाइले। मिथिला नगरिया है। चलो सख देखी ले लोचन को लाभू चलू सखी देख लेहू लोचन को लाहू लेहू। रूप सुधा भरी ले लोचन गगरिया है मिथिला नगरिया है राम जी पहुनवा हो गईले। मिथिला नगरिया है सुनि भाई नर नारी धाम काम सब बिसारी। नर नारी धाम काम सब बिसारी। दर्शन हित भीर भारी। दर्शन हित भीड़ मारी अरे जनकपुर डगरिया है राम जी पहुनवा गईले। मिथिला नगरिया है राम जी पहुनवा हो गईले। मिथिला नगरिया है गिरिधर प्रभु निहारी। गुरुवर प्रभु निहारी। मिथिला की सब नारी। गिरिधर प्रभु निहारी। मिथिला की सब नारी। गिरिधर प्रभु निहारी प्रेम बस नर नारी। गुरुवर प्रभु निहारी। प्रेम बस नर नारी। बिकी बीनु मोल सब जय हो जनकपुर गुजरिया। जय हो जय हो बिकी बीनु बोल सब जनकपुर गुजरिया। राम जी पहुनवा हो गईले। मिथिला नगरिया है राम जी पहुनवा गईले। मिथिला नगरिया है राम जी पहुनवा गईले। दूसरा मैच भी बहुत अच्छा। अंग अंग परिवार प्रतिवार ये कोट कोट सत्काम। सारी प्रजा भगवान के वश में। सखियों ने राम जी जब जीते तो सखियों ने सम्मान किया। ही हर्षै बरसै सुमन पुष्पों की वर्षा करके सम्मान किया। चारों ओर से फूल बरसाने लगी सखियां। रामचंद्र आज जीत गए। आनंद कर दिया राम जी जीत गए। ही हर्षै बरसै सुमन। ओहो एम्पायर से पूछा गया क्या स्थिति है मैच की। का बिल्कुल राघव जी 2-0 से आगे। यहां कौन सी वीरता दिखाई भगवान ने। दया वीरता। क्या दया वीरता। जनक जी के सामने कौन वीरता दिखाई थी। त्याग वीरता। और प्रजा के सामने क्या दिखा रहे हैं। दया वीरता। यहां भगवान ने दया की। दया इसलिए की कि भगवान सोचते हैं कि और लोग तो मुझे मेरे दर्शन कर लेंगे, पर जनक नगर की जो ये अचल पदार्थ हैं, सड़कों में जड़ी हुई नग हैं, राजमहल है, घास
लता गुल्म इनको कैसे दर्शन होंगे? सखियों को कैसे दर्शन होंगे जो कभी निकलती नहीं ज्योति भवन झरोखन लागी। अतः सभी पर दया की भगवान ने, दया में इतनी बड़ी वीरता दिखाई कि वहां कोई बचा ही नहीं जिसने राम जी को नहीं देखा। सब धन्य धन्य हो गए। निरख सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल। दो वीरताएं हो चुकी। त्याग वीरता से जनक जी को जीता और दया वीरता से किसको जीता? प्रजा को। अब सुनिए तीसरी वीरता। विद्या वीरो विचक्षण। अब विद्या वीरता से वो विद्या वीरता से सीता जैसी ब्रह्म विद्या को जीतेंगे। समय जानी गुरु आये सुपाई। 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 लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। समय रामचंद्र जी समय जानते, समय संकेत है। सखियों का संकेत जान लिया कि पुष्प वाटिका में चलना है। चारों ओर देखा, चहु दिशि चिताई। चारों ओर देखा। इसमें बहुत भाव मैंने भावार्थ बोधने में कहे हैं। चारों ओर देखा। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानियों की ओर देखा। चारों ओर देखा। सतचित आनंद प्रेम की ओर देखा। चारों ओर देखा। चारों ओर देखा। समन्वय, विरोध परिहार, साधन और फल की ओर देखा। चहुदिश चितई। चारों ओर देखा। चारों ओर देखा। किसकी ओर? मारीच, बाली और रावण कुंभकर्ण की ओर देखा कि इनका वध करना आवश्यक है। चारों ओर देखा। दशरथ, कौशल्या, सुनैना और जनक की ओर देखा। चहु दिशि चितई पूछ माली गण। चहु दिशि चितई पूछ माली गण। लगे लेना दल फूल मुदित मन। लगे दल फूल मुदित मन। उसी समय भगवती सीता जी आ गई। सीता जी ने पूजा की। पूजा की है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांग। इस पर विशिष्ट व्याख्या में सीतामढ़ी के व्याख्यान में कर रहा हूं। इस बार पूर्वार्ध की चर्चा कर दी, अब अगले वर्ष उत्तरार्ध करूंगा। उन कैसेटों से आप पूरी बात समझ सकेंगे। पूजा की और पार्वती जी से सीता जी ने कुछ मांगा। सिया मांगे रही अवध को राज,
सरजू नहाने को सिया मांग रहे अवध को राज सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। सिया मांग रहे अवध को राज सरजू नहाने को। कौशल्या सरिसी सासु सिया मांगे। कौशल्या सरिस सासु सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को। सिया मांग रहे अवध को राज सरजू नहाने को। देवर लखन भरत रिपुसूदन देवर मांगे। भरत रिपुसूदन देवर मांगे लखन भरत रिपुसूदन देवर मांगे। लखन भरत रिपुसूदन स्वामी राम रघुराज जय हो। सरज नहाने को मांगे। स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। हनुमत सरिस भगत सिया मांगे। हनुमत सरिस भगत सिया मांगे। मांग रही वैष्णव समाज जय हो। सरज नहाने को। सिया मांग रही वैष्णव समाज सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। सिया मांग रहे अवध को राज सरजू नहाने को। एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी सिया संग बिहाई। गई रहे देखन फुलवाई। गई रही देखन फुलवाई। गई रही देखन फुलवाई। हो गई रही देखन फुलवाई। आनंद कर दिया। एक सखी, इस पर बड़े बड़े प्रश्न, ऐसी चौपाई रामायण जी की इस पर मुकदमे तक चले, समझ लीजिए बाबू। इतनी विचित्र चौपाई है कि मुकदमे चल गए। बिहार में दो ग्रुप हैं, एक चंद्रकला जी का वर्ग है और एक चारुशीला जी का। तो कोई कहते एक सखी माने चारुशीला, कोई कहते एक सखी माने चंद्रकला। अंत में मेरे यहां प्रश्न आया। मैंने कहा यार बिना कारण झगड़ा मत करो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। हमने कहा एक कोई नहीं है। तब कौन है? मैंने कहा एक सखी माने पार्वती जी। कैसे? देखिए पूर्व कल्प में रामचंद्र जी ने पार्वती जी की बहुत सहायता की। सती के त्याग देने के पश्चात भी जब पार्वती जी ने तपस्या की, राम जी ने शिव जी से जाके भीख मांग ली, यह मोहि मांगे देव। इस बार जब सीता जी का अवतार हुआ तब सती अब नहीं है,
पार्वती जी हैं, पर पार्वती पूर्व का उपकार भूल नहीं पाई। पार्वती जी ने कहा कि जब राम जी ने मुझसे इतना उपकार किया मेरे लिए, तो मैं और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसा करूं कि प्रिया प्रीतम का मिलन ही करवा दूं। जय हो। इसे एक सखी, संस्कृत में रामचंद्र जी को एक कहते हैं ना, एक अनीह अरूप अनामा। जय और संस्कृत में सखी शब्द जो होता है उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो स्त्रीलिंग की मित्र को सखी कहते हैं, स्त्री मित्र को, और दूसरा संस्कृत में पुंगयोगादाख्यायाम सूत्र है पाणिनि का, सखी माने सख्यु ही स्त्री सखी, सखा की स्त्री को सखी कहते हैं। जय हो। तो एक माने रामचंद्र जी, उनके सखा कौन? शंकर जी, सेवक स्वामी सखा सीपी के, उनकी स्त्री कौन? पार्वती जी। जय हो। इसलिए एक सखी, एक माने रामचंद्र जी, उनके सखा शंकर जी, उनकी स्त्री पत्नी उनकी कौन? पार्वती। फुलवारी देखने गई थी, राम जी को देखा, आ गई, देखन बाग कुंवर दो आई, बैकिशोर सब सुना रही, तो राजकुमार बड़ी सुंदर है, आए, जोड़ी मैंने फिट कर ली है, श्याम गौर की कहूं बखानी। ये लक्ष्मण जी के लिए नहीं, अरे सीते वो श्याम है, तुम गोरी हो, जोड़ी बड़े चकाचक है। जय हो। क्यों? बोले गिरा अनयन, नयन बिन वाणी, वाणी के पास नेत्र नहीं है, नेत्र के पास वाणी नहीं है। तुम गिरा हो, रामचंद्र जी नेत्र हैं, तुमको नेत्र चाहिए और राम रूप नेत्र को वाणी चाहिए, चकाचक हो जाए। जय हो। ठीक, चल पड़े, प्रारंभ हो रहा है मैच का। राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, ब्रह्म विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। वेदांत में ईश्वर के दर्शन की दो पद्धतियां हैं, एक ज्ञान की पद्धति और एक भक्ति की पद्धति। तो राम जी ने सीता जी को आत्मा मानकर ज्ञान की पद्धति से देखा। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मित्रे सावधान, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, मनसा। विश्व। मानो मदन ने दुंदुभि देकर, ये कंकड़ किंकड़ क्या? मदन क्या है? मदन मैंने यहां कामदेव नहीं, मदम नयत दूरम करोति मदन भगवत भजनम, भगवान के भजन को यहां मदन कह रहे हैं। मानो मदन माने भगवत भजन ने दुंदुभि देकर सारे संसार को अपने बस में करने का निर्णय ले लिया है। कंकड़ है ऋग्वेद, किंकिण है यजुर्वेद और नूपुर है सामवेद, जो सीता जी के चरण में गुंजन गुंजार कर रहा है। अस्कर फिर चिते हो रहा। राम जी ने देखा, शिव मुख शिभे नहीं झरा,
सीता जी का मुख चंद्रमा और राम जी के नेत्र चकोर। जय हो। ओहो, सखियों ने कह दिया घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। अपने मन को बीन बना ले, प्रेम स्वरों की तार चढ़ा ले। राम नाम धुन बोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। मधुर बचन नित बोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् न पावृणो। सत्य धर्माय दृष्टये, तो तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। राम की प्रेम समाधि लगा ले, अजपा जप में मन को रमा ले। आसन से मत डोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। आसन के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित चल देखी सिए शोभा सुख पावा। हृदय सराहत बचन आवा। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। सीता जी ने घूंघट का पट खोल दिया है, तभी तो श्रीमुख शशभे नैन चकरा। अब इधर राम जी तो अपनी दशा का स्मरण कर रहे हैं। सी शोभा ही वर्ण प्रभु आपन दशा विचार। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य चेती। श्रोतव्य से कंकण, कंकण किंकिन नूपुर, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। मंतव्य से हृदय गुनी, निधिध्यासितव्य से मानव मदन दुंदुभिदीनी मनसा विश्व विजय का कीनी। और फिर द्रष्टव्य अस कही फिर चेते तही और राशि मोक्ष शुभे नहीं चकोर। देखो पूरी पूरी उपनिषद की पंक्ति यहां लगती जा रही, फटाफट लगती। क्या बात है। और अब सीता जी देख रहे हैं राम जी, ये भक्त की पद्धति, ये भी उपनिषद की पद्धति है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव ईशा वृणुते तेन लब्धस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम। अब देखिए, ये भगवान केवल प्रवचन से नहीं मिलते। प्रवचन माने वेद पाठन, केवल पढ़ाने से नहीं मिलते।
केवल मेधा से नहीं मिलते, केवल श्रुत से नहीं मिलते, फिर यमे वैश्य वृणुते, जिस महापुरुष या महा महिला को अपना बना लेते हैं, तेन लभ्य, उसकी कृपा से भगवान मिल जाते हैं। जय हो। अर्थात संत की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, उपनिषद कहती है, कठोपनिषद। इसलिए सीता जी चितवत चकित चहु जी, सीता चकित है कहाँ गए राम जी। तब लता ओठ तब सखी न लखाए, लता ओठ तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ओ श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब सखियों ने दिखा दिया, यही वैश्य वृणुते, अरे सीता जी को मिल गए, हर से जन निज निज पहचाने, और थके नयन रख पच्छम देखे, बिल्कुल स्थिति आनंद बदल गई, अधिक स्नेह दे भई भोरी, शरीर भोली हो गई। शरद के चंद्रमा को नाम मानो चकोरी देख रही है, सर शशि जन चित चकोरी, लोचन मग राम ही उरानी, नेत्र के मार्ग से राम जी को हृदय में ले आई, दीन्ही पलक कपाट सया। अब इंपायर सब पूछा गया कि बस श्रृंखला राम जी ने जीत ली, 3-0 से राम जी आगे। जय हो। 5 में 3 जीत लिया, अब तो श्रृंखला राम जी के नाम हो गई कि नहीं हो गई? आनंद कर दिया। अब श्रृंखला राम जी के नाम हो गई, बहुत आनंद आ गया। अब क्या होगा? सीता जी ने कहा अब ये होगा कि धनुष टूटे चाहे ना टूटे, अब तो मैं आपकी हो चुकी। यहां विद्या वीरता का प्रयोग राम जी ने किया, विद्या वीरता से महाविद्या को राम जी ने जीत लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विद्या वीरो विचक्षण है, सीता जी महाविद्या हैं, उनको विद्या वीरता से राम जी ने जीत लिया। सीता जी ने कहा अब धनुष टूटे चाहे न टूटे, अब आप मुझे अयोध्या ले चलिए। राम जी ने कहा अब नहीं, अब पूरी श्रृंखला जीतनी है मुझे, 5 का 5 जीतना है। अब चौथा भी जीतूंगा, चौथा मैच। सीता जी का ठीक है। राम जी ने कहा एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या? चौथा मैच जीतने के लिए मुझे शंकर जी को पटाना है। अच्छा, तो शंकर जी कैसे पटेंगे? सीता जी जानते कहा मैं उनको बहुत सरलता से पटाऊंगी। कैसे? बोले उनकी घरवाली को पटा लेती हूं, अपने आप पट जाएंगे। जय हो। किसी अधिकारी को पटाने के उसकी घरवाली को पटा लो, हो गया। इसलिए पार्वती जी के पास सीता जी आ रहे, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोली कर चरण बोली कर जोरी। सीता जी स्तुति कर रही हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे पर्वतराज की पुत्री
मोर मनोरथ जानहु निके। आप मेरा मनोरथ जानती हूं। कीने प्रगटन कारण ते ही अस कही चरण गहे बैदे। चरण पकड़ लिया किसने? बैदेही ने। मैं भी हठी हूं, पिताजी का हठ है जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। अब मेरा हठ है कि धनुष टूटे चाहे भाड़ में जाए, विवाह तो केवल राम जी से ही होगा। जय हो। मो मन में सजनी यह निश्चय, तातहु ते प्रण मेरो महा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि, मो मन में रमि राम रहा है। रीति पतिव्रत राख चुकी, मुख भाख चुकी अपनो दुल्हा है। चाप निगोड़ो अब जरी जाऊं, चढ़ो तो कहा न चढ़ो तो कहा। जय हो। अब अस कही चरण गहे बैदेही। अस कही चरण गहे बैदेही। बैदेही ने चरण पकड़ लिया और बैदेही कहा, वै निश्चयन देही, आप मुझे राम जी को दे ही दीजिए। जय हो। रूपम देही यशो देही, जयम देही यशो देही, दुशो जही। अरे करा अब सीता पार्वती प्रसन्न। विनय प्रेम बस भई भवानी, अरे खसी माल मूर्ति मुस्कानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। उनके हाथ से माला गिर गई। सीता जी को पहनाना चाह रही थी, हृदय में राम जी की मूर्ति देखी, अरे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार सीता जी का वेश बना लिया तो शिव जी ने छोड़ दिया। अब तो यदि माला पहनाऊंगी तो राम जी के गले में जाएगी, तब तो मुझे जन्म जन्मांतर के लिए छोड़ देंगे। इसे खसी माल, पार्वती जी के हाथ से माला गिर पड़ी। मूर्ति मुस्कानी, पार्वती की चतुरता देखकर मूर्ति माने सीता जी के हृदय में रहने वाली राम जी की मूर्ति मुस्कुराने लगी। वाह जय हो। तब पार्वती ने कह दिया, मन जाहि राचो मिले ही सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित हरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनीत मुदित मन मंदिर चले। आनंद कर लिया, कह दिया कि जिस पर आपका मन लगा वही होगा। सीता जी का हो मिलेंगे तो वही मैं जानती हूं, पर वो धनुष तोड़ना नहीं चाहते। राम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने शिव जी दुखी होंगे। पार्वती ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं दुखी होंगे, मैं बता रही हूं ना, मैं कहूंगी वही होगा। कहा शंकर जी कह दें। पार्वती जी का देखिए, शंकर जी भारत के राष्ट्रपति के समान है। जय हो। वो दोनों ओर रहते हैं, पक्ष में विपक्ष में दोनों ओर रहते हैं, क्योंकि दोनों ओर से लड्डू खाएंगे। सीता जी का तब क्या होगा? पार्वती जी का एक बात कहती हूं, मैं कहलवा दूं कि रावण को पता भी नहीं चलेगा। कैसे? कहा कि
स्वयंवर में राम जी को चलने दीजिए। तब तक राम जी धनुष न तोड़े जब तक विश्वामित्र जी के मुख से भाव शब्द न निकल जाए। जब भाव शब्द विश्वामित्र के मुख से निकले, जान लेना अब भवानीपति का संकेत हो गया। बहुत अच्छी सेटिंग की, डीलिंग बहुत अच्छी, चकाचक। पराक्रम महावीरों, सभी मंचों से ऊंचे मंच पर राम जी को बिठाया गया और जनक जी के बंदी गणों ने धनुष तोड़ने की घोषणा की कि भाई देखो, थोड़ा देर लगेगी, विवाह में थोड़ी देर होती है। जनक जी के बंदीगणों ने घोषणा की, शंकर जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। रावण बाणासुर जा चुके हैं, सभी राजा आए, धनुष नहीं टूटा, हिला तक नहीं। जनक जी को क्रोध आया, जनक जी के मुख से विचारों को निकल गया, वीर विहीन महिमा जानी, पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब लक्ष्मण जी को आ गया क्रोध। लक्ष्मण का अच्छा, लक्ष्मण जी को क्यों क्रोध आया? यह प्रश्न बहुत रोचक है। जनक जी ने कहा कि तजहु आश निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही विवाह। सब लोग जाओ। विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक जी को राज्यसभा की परंपरा का ज्ञान ही नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा देखिए, पहली बात, जहां रघुवंशियों में कोई एक भी वीर बैठा होता है, उस समाज में कोई नहीं कहता कि पृथ्वी पर वीर नहीं रह गए। जबकि यहां तो जनक जी जानते हैं कि रघुकुल मणि रामचंद्र जी इस सभा में विराजमान है, फिर कैसे जनक जी ने पृथ्वी को वीर विहीन कहा? कहीं जनक जैसे अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जाने। बड़ा आनंद करा। लक्ष्मण ने कहा सुनिए, दूसरी बात, राज्यसभा को समाप्त करने, राज्यसभा की समाप्ति की घोषणा का जनक जी को कहां अधिकार है? किस अधिकार से जनक जी ने कह दिया कि सब लोग चले जाओ? क्यों? सभा की समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष विश्वामित्र जी हैं। तो जब तक विश्वामित्र जी नहीं कहेंगे तब तक स्वयंवर की सभा समाप्त कैसे हो जाएगी? जनक जी ने दो गलतियां की। कहा कि कहिए जनक जी को प्रतिज्ञा में यदि संशोधन करें कि लक्ष्मण के द्वारा धनुष तोड़े जाने पर भी सीता जी का विवाह राम जी से होगा, तब अभी धनुष तोड़ करके मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि सीता जी को मैंने प्रथम दृष्टि में मां मान लिया है। सभी भयभीत हो गए और वास्तव में स्वयंवर की समाप्ति नहीं हुई। जब तक अध्यक्ष नहीं कहता तब तक कैसे समाप्ति होगी? अभी विश्वामित्र जी कहीं नहीं थे, जनक जी ने गलती की और जनक जी की गलती का बोध सबको हो गया। स्वयंवर की कार्यवाही की समाप्ति नहीं हुई। अंतिम प्रकरण है अब विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। बहुत प्रेम से बोले, उठहु राम, हे राम जी उठिए,
भंजहु तोड़िए, शिव कहते तो न उठते वो। जब कहा भव चापा, जय हो। भव का जान गए भवानी पति का संकेत हो गया। उठहु राम, भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। अब राम जी उठे, सुन गुरु वचन चरण श्री नावा। ये पराक्रम महावीरों, पराक्रम में महावीरता दिखा रहे राम जी। राम जी उठे, आए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। 3 गुरुओं को यहां प्रणाम किया। पहले सुनि गुरु वचन चरण श्री नामा विश्वामित्र जी को, गुरुपद बंदी अधिक अनुरागा वशिष्ठ जी को, और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा शंकर जी को। 3 गुरुओं को प्रणाम किया। धनुष को उठाया, अति लाघव, लाघव मन होता शीघ्रता से। ले चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा दीख सब ठाड़े। तेंचन राम मध्य धन तोरा। इस पर प्रेम भूषण जी बहुत भाव कहते हैं, तो वो भाव अभी नहीं दोहराऊंगा मैं। मैंने इस पर 100 भाव सोचे थे, सोचा भी है, पर अभी उनको नहीं कहूंगा। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, तही क्षण राम मध्य धनु। ये मध्य शब्द इसमें बहुत, मैं तो विनोद कहता हूं, बहुत खतरनाक शब्द है यहां का। मध्य में तोड़ा, मध्य माने क्या होता है? प्रथम भारत के मध्य भाग में तोड़ा, तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। फिर मध्य माने तीनों लोगों के बीच में कौन सा लोक पड़ता है? मर्त्य लोक। जय हो। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। आकाश में नहीं तोड़ा, पाताल में नहीं तोड़ा, मर्त्यलोक में बीच में तोड़ा, मध्य धनु तोड़ा। मध्य धनु, मध्य में तोड़ा। सवेरे नहीं तोड़ा, सायंकाल नहीं तोड़ा, मध्य माने दोपहर में तोड़ा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। मध्य में तोड़ा, बाएं किनारे से भी नहीं, दाहिने किनारे से भी नहीं, बिल्कुल बीच में तोड़ा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु